हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी डिस्कस किया था पीएचपी के। तो आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल हैं जो कि वेरिएबल्स और वैल्यू पे ऑपरेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पीएचपी ने बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से चलते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, $x इक्वल्स टू 20, $y इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर इको करेंगे ऐड डॉट $x प्लस $y। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फिर हम आते हैं ब्राउज़र पे, हम करते हैं 30 आ गया, 20 प्लस 10 30। तो सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और डिवीजन कर लेते हैं और मॉड्यूलस कर लेते हैं। ठीक है, मैं सबका यूज़ बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या उसकी सिस्टम का क्या फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉड। ठीक है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा क्या कर रहा है। सब्ट्रैक्ट में ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, सब्ट्रैक्ट आप जानते ही हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड कर देगा और मॉड में क्या करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ 5। ठीक है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 20 प्लस 5 25, 20 माइनस 5 15, 20 इंटू 500, 20 डिवाइडेड बाई 5 4 और 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, एक और एक्सपोनेंशियल, एक और ऑपरेटर है इसमें, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल डॉट, हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 5, मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या करेगा 2 टू द पावर 5 कर देगा। वैल्यू देखिए क्या आएगी 32। तो ये हमारा सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर अप हो गए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। अपना असाइनमेंट ऑपरेटर पे आते हैं। ये सारी चीज़ को हम हटाते हैं। तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा इक्वल्स टू था। तो ये देखिए 20 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाती है, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, फिर हमारे कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे यूज़ होता है। जैसे मैंने $x प्लस इक्वल्स टू $y लिखा। ठीक है, और मैं इसको इको कराता हूँ। ठीक है, ये और मैं कमेंट में लिख रहा हूँ वो दोनों ही सेम है, $x इक्वल्स टू $x प्लस $y। ये दोनों ही सेम वैल्यू देते हैं। मैं आपको अभी इसको भी रन करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, मैंने इसको रन किया तो 25 आया। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो दोनों से ही सेम वैल्यू मुझे मिलेगी 25। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, तो सॉरी ये पेस्ट नहीं करना था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमें माइनस करके वैल्यू देगा, 15 आ रहा है। ठीक है, मैं इसे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ
तो ये मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू दे रहा है 100। मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये हमें डिवाइड करके 4 दे रहा है वैल्यू। मैं इसे मॉड कर दे रहा हूँ, तो ये मुझे मॉड करके वैल्यू 0 दे रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 4, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0। तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर पे आते हैं, जिसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपैरिजन ऑपरेटर पे आते हैं, और मैं इसमें एक फंक्शन यूज़ करूँगा जो मैंने पहले भी यूज़ किया है, पहले के वीडियोस में यूज़ किया है, वैडम, जो कि उसका टाइप बताएगा और उसकी वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर पहला x इक्वल $y। ठीक है, अगर दोनों ये इक्वल होंगे तो ट्रू देगा, नहीं होंगे इक्वल तो ये फॉल्स देगा। तो अभी केस में ये फॉल्स दे रहा है, मैं इसको 20 कर दूंगा तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन मैंने किया तो ये क्या मुझे देगा, ट्रू देगा। ठीक है, अगर मैंने इसे लेस देन कर दिया तो 20 इज लेस देन 5 तो फॉल्स देगा। ये चीज़ें हो गई। फिर एक होता है हमारा ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, ट्रिपल इक्वल्स टू हमारा। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या होती है, टाइप चेकिंग होती है। ऐसे मैं इसको कर देता हूँ 20। ठीक है, 0.001। ओके, मैं करता हूँ 20.00। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? दोनों की वैल्यू हमें देखने में तो सेम लग रही है, दोनों की 20 है। 0.00 से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये टाइप चेकिंग कर रहा है। ये एज अ फ्लोट है और ये इंटीजर है, तो इसलिए ये इसको फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 0.00 कर दूंगा तो ये हमारी वैल्यू ट्रू देगा। ठीक है, तो ट्रिपल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में हमें डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा नॉट इक्वल्स टू। ओके, नॉट इक्वल्स टू जो हमारा है वो क्या होता है, ये पता करता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, नहीं इक्वल है तब वो ट्रू देता है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, तो हम इसको नॉट इक्वल्स टू बना देते हैं, ट्रू कर देते हैं इसको, तो ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, मैंने सेव किया, नॉट इक्वल्स टू है तो ये हमें ट्रू दे रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम इक्वल कर देते हैं तो हमें फॉल्स दे देगा। इसको लिखने का एक तरीका और है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स वाला चीज़ है। देखिए, मैं इसको ट्रू करके सेव करता हूँ, ये ट्रू दे रहा है क्योंकि नॉट इक्वल है, इसलिए ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो हमने ये कवर कर लिया, 3 वाला कर लिया, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा बचा है, तो लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, ये लेस देन तो है। ठीक है, ये तो चल रहा है, तो ये क्या देगा वैल्यू देखते हैं हम, ये हमें ट्रू दे रहा है। ठीक है, और जब इसे मैं 10 कर दे रहा हूँ तब भी ये मुझे ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लेस देन होगा और इक्वल्स टू, दोनों पे ही कंडीशन पे ये मुझे ट्रू देगा। ठीक है, अगर ये मैं इसे 11 कर देता हूँ तो ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा कंडीशन हो जाता है जब अपोजिट कंडीशन हो जाता है ग्रेटर देन में। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, ट्रू है अभी तो ट्रू दे रहा है। x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ट्रू दे रहा है। अब x इज लेस देन कर देते हैं, 10 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो ये हमें फॉल्स देगा क्योंकि लेस देन तो है नहीं, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर कंप्लीट। अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे आते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 15 दे देता हूँ और मैं इको कराता हूँ। ठीक है, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का प्रोसेस होता है।
ठीक है। तो ये प्री इंक्रीमेंट है और पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होता है, बाद एक्स वेरिएबल के बाद में हम प्लस प्लस साइन लगाते हैं। तो अभी एक वैल्यू क्या करेगा कि पहले इंक्रीमेंट कर देगा और वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो वैल्यू हमें अपडेटेड वाली मिलेगी। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 16 आ रहा है। और इसका ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट लगाता हूँ और साथ ही साथ में फिर से इसके बाद डॉलर की वैल्यू कराता हूँ। तो पहले हमारे पास 15 आएगा, फिर हमारे पास 16 आएगा। 15 आया पहले, फिर 16 आया। सेम कंडीशन डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए होती है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस लगा लेते हैं, इको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी तुरंत माइनस करके हमें 14 प्रिंट कर देगा। और सेम जैसे मैंने उसमें कराया था, $x माइनस माइनस तो $x, और ऊपर वाला मैं कमेंट कर देता हूँ। तो पहले मेरे पास आएगा 15, उसके बाद आएगा 14। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहले 15 आया मेरे पास, उसके बाद आउटपुट पे 14 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको इफ स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। ये इफ स्टेटमेंट ट्रू लेता है, ये बॉडी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और फॉल्स होती है तो ये बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो पहला है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर ये है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 1। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसको, और ये होगा एक्सप्रेशन 2। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 में कोई स्टेटमेंट होगा $x इज लेस देन $y, ऐसे। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स देगा। और सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा एक्सप्रेशन 2 में। तो हम क्या करते हैं, ईज के लिए आपको समझने के लिए ये कंडीशन हटा के ट्रू और फॉल्स का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हम यहाँ इको करा देते हैं। वेब क्रिएटर। ठीक है, मैंने सेव कराया। तो मैं पहले क्या करता हूँ, दोनों को ट्रू करता हूँ। ठीक है, तो ये वेब क्रिएटर आ रहा है। फिर आप देखिए मैं एक को फॉल्स कर दिया हूँ, कंक्लूजन आप निकालिएगा, नहीं आ रहा है। तो मतलब दोनों ट्रू होंगे तब तो प्रिंट करेगा ये, जो चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। तो एंड का काम क्या है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तभी चलेंगी। ठीक है, दोनों फॉल्स होगा तो भी नहीं चलेगा ये। ठीक है, या फॉल्स ट्रू होगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, और एंड को लिखने का एक तरीका ये है कि %, ऐसे लिख सकते हैं 2 बार। तो ये वैसे ही सेम वर्क करेगा, AND जैसे लिखा था। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर देखिए क्या करता है, ये ट्रू पे तो दोनों ट्रू पे चल रहा है। मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ तो भी चल रहा है। ठीक है, मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ तब ये नहीं चल रहा है। तो मतलब कंक्लूजन ये है कि जब हम दोनों कंडीशन, दोनों एक्सप्रेशन हमारे लेफ्ट और राइट के फॉल्स होंगे तो ये नहीं चलेगा। बाकी सारे कंडीशन पे चलेगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू पे चलेगा ये। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक्सॉर एंड और का थोड़ा उल्टा है। इसमें क्या है कि दोनों फॉल्स हुए तो नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों ट्रू हुए तो नहीं चलेगा, बाकी ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू पे चलेगा। ठीक है, मैं इसको दिखा के चलाता हूँ आपको। फॉल्स पे तो चलना ही नहीं है, मुश्किल है इसका चलना। फिर मैं दोनों ट्रू भी करके आपको दिखाता हूँ।
दोनों ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू पे भी नहीं चल रहा है। और आप देखिएगा मैं एक को फॉल्स कर दिया हूँ तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और मैं इसको फॉल्स और इसको ट्रू कर देता हूँ तो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू दोनों फॉल्स पे नहीं चलेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स पे चल रहा है वैल्यू पे, ठीक है। फिर अब एक लास्ट बचा नॉट, ठीक है। तो नॉट के लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट से इसको लगा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर नॉट हम इस ब्रैकेट के बाहर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। अभी फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, प्रिंट कर रहा है। अब इसको मैं ट्रू कर दूं तो ये प्रिंट नहीं करेगा, उल्टा कर दे रहा है उसका, ट्रू दे रहा हूँ फॉल्स कर दे रहा है, फॉल्स दे रहा हूँ ट्रू कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर आते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर में क्या है, डॉलर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू रख देते हैं और डॉलर लास्ट नेम क्रिएटर, ठीक है। फिर इको कराते हैं डॉलर फर्स्ट नेम डॉट डॉलर लास्ट नेम, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, वेब क्रिएटर आ रहा है। मैं चाहता हूँ स्पेस आ जाए, स्पेस लाने के लिए एक और डॉट लगाते हैं, दोनों डॉट के बीच में डबल कोट्स लगाते हैं, स्पेस दे देते हैं, तो ये क्या होगा, स्पेस आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो एक ऑपरेटर ये है। फिर दूसरा ऑपरेटर ये है डॉलर फर्स्ट नेम, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, डॉट इक्वल्स टू डॉलर लास्ट नेम, ठीक है। फिर मैं इसको कराता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया तो देखिए वेब क्रिएटर लिख के आ रहा है, ठीक है। आप चेंजेस देखने के लिए कि पहले वाला है या अभी है, तो मैं इसमें हेलो एवरीवन कर देता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आ रहा है हेलो एवरीवन। और मैं स्पेस भी दे देता हूँ, देखिए ये हो रहा है। और इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है, उसको हटा देता हूँ। और फिर मैं यहीं को लिखता हूँ डॉलर फर्स्ट नेम डॉट इक्वल्स, ऐसे करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो भी देखिए सेम आ रहा है। मैं चेंजेस कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, मैंने सेव किया, रन करा, ठीक है। ये पूरा फर्स्ट नेम के वेरिएबल में ये सारा कुछ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होकर के स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग ऑपरेटर भी कंप्लीट कर लिया। अब कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर पे आते हैं, जिसको भी एक टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। मैं लेता हूँ $x, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं पैरेंथेसिस लिखता हूँ, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, जो मैंने पहले भी लिखा हुआ है। 20 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये क्या देगा, सोच के बैठे रहिए आप लोग। फिर मैं ऑपरेटर लिखता हूँ वेब ऐप कोलन क्रिएटर सेमीकोलन, ठीक है। तो x में क्या आना चाहिए, आप कुछ गेस कर सकते हैं। तो $x, चलिए हम प्रिंट करा के ही देख लेते हैं $x में क्या आ रहा है। $x में मैंने प्रिंट कराया तो वेब ऐप आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू अगर देगा, कम ट्रू हमें इवैल्यूएट करके देगा, तो ये वेब ऐप पहला वाला x यहाँ से वैल्यू उठ करके डबल कोट्स की चली जाएगी। अगर ये हमें फॉल्स देता है, मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ उसको और रिफ्रेश करता हूँ, फॉल्स देगा तो क्रिएटर आ रहा है। तो ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
उससे होप है कि आपको सारे ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर करें। कमेंट्स, अगर आपके पास कोई क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो नए नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।